ये लखनऊ की सरजमी, ये लखनऊ की सरजमी। रख दे यहाँ। अच्छा हुजूर। पूरे 250 मारूंगा, एक भी कम नहीं। क्या कर दे, आने दो बरखुरदार को। तू अपना जूता भी रखता जा। बहुत अच्छा हुजूर। अब्बा अब्बा, हमारे भी जूते इसी में रख लीजिए। हाँ हाँ रख दे। बस इतने काफी हैं उस किताब पोशी के लिए। अम्मी अम्मी, आज भाईजान की ताजपोशी हमारे जूते से हो गई। चुप कमबख्त। क्यों, क्या बात है अंकल? अंदर न जाइएगा। क्यों, मेहमान आए क्या, पर्दा है? जी नहीं, वहाँ आपकी ताजपोशी का इंतजाम हो रहा है। ताजपोशी? मगर आज कैसे ताजपोशी भाई? जी वो मेले वाली पुलिस चौकी से खबर आई है कि आप वहाँ जाकर बुर्कापोश औरतों को घूरते हैं और हर एक की शक्ल घूम घूम कर देखने की कोशिश करते हैं। तो क्या, यहाँ दारोगा जी बड़े गजबनाक हैं, सारे मोहल्ले के जूते इकट्ठा कर रखे हैं। दीजिए, बिस्मिल्लाह हो गई। खबरदार भागने न पाए। रमजानी पकड़ ला बदमाश को मेरे पास। चाहिए मियाँ, खुदा के लिए चाहिए। जल तो जलाल तो साहिब कमाल तो आई बला, ये बला नहीं टलेगी। भाईजान, आधा वर्ष है। आधा वर्ष की बच्ची, चल जा। चल, भाईजान के दुश्मन। ये सब दिखाई देते हैं। अब बहू, मुझे तो यहाँ से लेकर वहाँ तक अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। ठीक है, इतने जूते लगेंगे तो अकल ठिकाने लग जाएगी। मगर मैं भी ठिकाने लग जाऊंगा, वो और भी अच्छा होगा। ऐसी औलाद से बे औलाद होना बेहतर। बोल, इधर से शुरू करूं? इधर से या इधर से? अब बहू, अगर ताजपोशी जरूरी है तो फिर इधर ही से शुरू फरमाइएगा। इधर से? अब बहू, मेरे सर का नहीं तो कम से कम जूतों का जरूर ख्याल फरमाइएगा। वही ख्याल फरमा रहा हूँ। हाथ है, मैं समझा जूता है यार। हाय हाय, जूते मार मार के गंजा कर दिया है मेरे बेटे को। इधर से देखिए अम्मी, इधर से। हाँ बेटा। अम्मी जान, ये ताजपोशी किसी और मुबारक दिन के लिए मुलतवी करवा दीजिए। मैं आइंदा कभी ऐसी गलती करूँ तो। आए हाँ, मैं कहती हूँ जाने भी दीजिए, फिर कभी ऐसा नहीं करेगा। आ गई ना बीच में, तुम्हें ने इसे बना रखा है। अब हुजूर, मैं कसम खाकर वादा करता हूँ आइंदा कभी दरगाह शरीफ के अहाते में भी कदम नहीं रखूंगा। बस कमबख्त तो कोड़ी हो जाओगे, कोड़ी। बाग जगह को तमाशा कार बना के रखा है। अम्मी जान, मैं अंदर आ सकता हूँ? क्या रही? आ जाओ बेटा। अम्मी जान देखिए, मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। पीर साहब के मजार का तबर्रुक।
जीते रहो बेटा, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। और अम्मी, मैंने आपके लिए दुआ भी मांगी है कि अल्लाह आपको जल्द से याब करे और इंसान हज काबा और ज़ियारत मदीना मुनव्वरा से मुशर्रफ फरमाए। आमीन। वो तो होगा ही बेटा, मगर तूने अपने लिए चांद सी दुल्हन क्यों ना मांग ली? अम्मी, वो तो बिन मांगे ही उनका करम हो गया। भाईजान, एक करम मुझ पर भी हो जाए। ये फहरिस्त देख लीजिए मेहमानों की। परसों मेरी सालगिरह है। अरे हाँ बेटा, शादी के बाद मेरी बेटी की पहली सालगिरह है, निहायत धूमधाम से मनाऊंगी। देखो तो किस किस को बुलाया है। सुल्ताना बेगम, ज़किया खातून, अस्करी बेगम, नवाब, सब तो हैं, लेकिन असलम और शादा का नाम नजर नहीं आता। क्यों? ये देखिए ना अम्मी, है तो आखिर में। आखिर में नहीं बेटी, इन दोनों का नाम सबसे ऊपर होना चाहिए। बचपन के दोस्त हैं मेरे बेटे के। मेरे लिए जैसे तुम दोनों वैसे वो, बल्कि शादा की वालिदा और दरोगा साहब को भी दावत दे दो। बाकी रहा असलम, मेरा सबसे अजीज दोस्त। अम्मी, वो मुझे इसलिए भी ज्यादा प्यारा है, दुनिया में अकेला है बेचारा, न बाप है न माँ है। ऐसा ना कहो बेटे, मैं जो हूँ उसकी माँ की जगह। खुदा बख्शे तुम्हारे अब्बा मरहूम कहा करते थे, जिसको सच्चा दोस्त मिल गया उसको सब कुछ मिल गया। अल्लाह सलामत रखे तुम तीनों को और तुम्हारी दोस्ती को। जाओ सालगिरह के दावतनामे लिखवा कर तकसीम करवा। ये तो बड़ा गजब हो गया। किसी से कुछ कहना नहीं, वरना बड़ी बदनामी होगी। और अगर उन्होंने खुद ही रिहाना से कह दिया तो? अरे नहीं पगली, मर्द जब औरत से मार खाता है ना तो गोल हो जाता है। दरअसल मैं तुझी को देख रहा था, मैंने तुम्हारी सालगिरह के लिए बहुत खूबसूरत हार खरीदा। जी हाँ जी हाँ, ये बहुत बुरी बात है भाईजान। क्या? अगर इनमें से कोई देख लेता तो मेरी नाक कट जाती और बदनामी होती से अलग। कल फिर बुलाने पर मेरी कोई सहेली भी ना आती। मैं भी जाती अम्मी से कहूँगी। मुंबई चला जाता हूँ। मगर इस छत पर कब आइएगा नहीं इस तरफ। अच्छा बाबा, नहीं आऊंगा, जा अपना काम कर। नसीबत क्या है मियां? मेरा मतलब है तालीम वालीम क्या है साहबजादे? जी एमए पास है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सेहत और तंदुरुस्ती का क्या हाल है? जी मेरा मतलब है कुछ खेलते वेलते तो होंगे? खेल जी हाँ, हुडुडुआ लाजवाब खेलते हैं। हुडुडुआ? जी हाँ। ये कौन सा खेल हुआ साहब? जी हाँ, ये वो खेल है, इसमें एक शख्स दो को अपनी पीठ पर लाद लेता है और 10 मील भागता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। भाई अजीब अजीब खेल हैं और नाम भी। बस अब इतना और फरमा दीजिए कि कुछ मकान, जायदाद, इलाका। अजी ये भी कोई पूछने की बात है? जी जंगलीगंज, बेगमगंज, नवाबगंज, मकबूलगंज, महबूबगंज और तोप दरवाजे में 20 हवेलियां और 60 दुकानें। मलियाबाद में आम अमरूद के 200 बागात और जमींदारी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा तो अब इस रिश्ते को करीब करीब तय समझिए। मैं जरा किबला अब्बा हुजूर से मशवरा ले लूं, क्योंकि उनका फैसला ही आखिरी फैसला होगा। आपके अब्बा हुजूर? जी हाँ, वो अपने अब्बा हुजूर के वहाँ गए हुए हैं। यानी कि आपके अब्बा हुजूर अपने अब्बा हुजूर के यहाँ गए? जी हाँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो हम लोग एक हफ्ते बाद आए? बस बस बिल्कुल ठीक है। आदाब आदाब। असलम मियां, मालूम होता है पूरा खानदान आबे हयात किए हुए है, जल्दी से निकल चलिए। हाथ दे दीजिए। नवाब साहब जरा इधर तशरीफ लाइए। हाजिर। देखिए, आप लोगों का मजहबी ख्याल हज के बारे में क्या है मैं बिल्कुल नहीं जानता, मगर डॉक्टर की हैसियत से मेरी राय नहीं कि ये हज हो जाए। इस मर्तबा बीमारी ने इन्हें बहुत कमजोर कर दिया है, खुसूसन दिल को आराम की सख्त जरूरत है। अगर हो सके तो आइंदा साल के लिए मुलतवी करवा दीजिए। या यूं किया जाए कि इनकी बजाय किसी और को भेज दिया जाए, क्योंकि बीमारी और मजबूरी की हालत में हज बदल भी हो सकता है। जी
मेरा मतलब है इनकी बजाय कोई दूसरा हज कर आए तो शरअ के मुताबिक हज इन्हीं का होगा। मेरी राय में तो यही ठीक है। हजरत, अगर कहीं आप ही इस नेक काम के लिए तैयार हो जाए तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार होऊंगा, और वालिदा साहिबा भी। जी मुझे कोई एतराज नहीं, मगर क्या? फरमाइए। मैं जरा बेगम साहबा से कुछ बातें करना चाहता हूँ। बड़े शौक से। अंदर पर्दा है, आवाज दे लीजिए, मैं जरा डॉक्टर साहब के साथ जाता हूँ। जी आइए डॉक्टर साहब। अम्मी जनाब, तबीयत कैसी है? अल्लाह का फजल है बेटे। मौलवी साहब ने क्या इरशाद फरमाया? मौलवी साहब तो तैयार हैं बेचारे मेरे लिए हज कराए, लेकिन उनकी लड़की जवान है, उसकी शादी किए बगैर कैसे जा सकते। उन्होंने साफ तो नहीं कहा, सिर्फ ख्याल जाहिर किया है कि तुम्हारे ही साथ हो जाए तो अच्छा है। जी, मेरे साथ? हाँ बेटे, मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरी दोनों मुरादें एक साथ पूरी हो, तुम्हारी शादी और मेरा हज। फिर लड़की सीधी सादी है, खूबसूरत और 100 में 1। मगर अम्मी, ये तो आपके वादे के खिलाफ है। आपने मुझे शादी के मामले में पूरी आजादी दे रखी है, फिर ये क्यों? अरे बेटे, बात ही ऐसी आ गई है। क्या तुम चाहते हो कि मेरा हज न हो? अगर मेरी हालत न गिर गई होती तो डॉक्टर सब मना ही क्यों करते? फिर जिंदगी का क्या भरोसा है? ऐसा न कहिए अम्मी जान। अम्मी, अगर यूं हो कि मैं अपनी बजाय किसी और को पेश करूं, मेरा मतलब है कि मुझसे हर हालत में बेहतर हो तो। मेरे बच्चे, माँ की नजर में अपने बेटे से अच्छा कोई नहीं होता। बुलवाऊं मौलवी साहब को? नहीं अम्मी जान, अभी नहीं, मुझे कुछ सोचने का मौका दीजिए। अच्छा तो सोच ले, वक्त बहुत कम है। कल तक मौलवी साहब को जवाब मिल जाना चाहिए। कल तक? मगर हम कि मैं ईशा की नमाज पढ़ने के लिए जा रहा था। अबे तू और ईशा की नमाज? बोल कहाँ जा रहा था? मैं तुम अरे भाई, अपना एक ही तो ठिकाना है, तभी जनो कहाँ। लेकिन आप इस वक्त यहाँ? मैं तुमसे कुछ पूछने आया था। क्या? शादी करोगे? शादी किसी तमीज़ से? नहीं, जिससे मैं कहूँ। जो बात करोगे सो उल्टी। अम्मा, जो आदमी अपनी महबूबा के लिए बाप को धोखा दे सकता है, सारी दुनिया को धोखा दे सकता है, वो दूसरी लड़की से क्यों शादी करने लगा? नहीं, मैं आप समझे नहीं होंगे शायद मेरे ख्याल से। नहीं। देखिए, मैं सूरत दिखाने के लिए आपको मजबूर नहीं करूंगा, ये अपने नसीब और आपकी मर्जी पे छोड़ता हूं, मगर खुदा के लिए मेरी शक्ल जरूर देख लीजिए। मैं काना हूं, मुंह पे चेचक के ये बड़े बड़े दाग, रंग अफ्रीका के हबशियों से ज्यादा काला है, और सामने के ये 2 दांत बिल्कुल हाथी के दांतों की तरह बाहर निकले हुए हैं। अब कहां? सुभान अल्लाह, वाकई चौधरी का चांद।
प्यारे मियाँ ने ये सबसे बड़ा एहसान किया है। खुदा की कसम लुट गया। अरे कमबख्त, तू क्या जाने मोहब्बत क्या होती है। ओहो, देख सारा बदन थूक रहा है। हाँ मियाँ, थूक रहा होगा। अरे बदबख्त, मुंह से धुआं निकलता है, धुआं। हाय हाय नसीबत, तेरे मुंह से भी कभी धुआं निकलता है? ना मियाँ, मेरे मुंह से कभी धुआं नहीं निकला। हाँ, मेरे बाप के मुंह से निकलता है, वो जब हुक्का पीते। जा बाबा जा, अरे जा कुछ सलाम पयामी ले आ। आय हाय मियाँ, सब्र कीजिए, शाम तक की तो बात है। बड़ी मुश्किलों से राजी हुई है सामना करने पर, वो भी इसलिए कि आज उनके वालिद इलाके पर जा रहे हैं, फिर शायद मौका मिले ना मिले। नसीबन तू बहुत अच्छी है, मगर शाम को कितने बजे? सरकार, मुझे चिराग जलते ही बुलाया है, मैं वहीं मिलूंगी। आप किसी तरह छुपकर पाई बाग में पहुंच जाइएगा बस। नसीबन, अगर मेरा काम बन गया तो हीरे की ये अंगूठी तुझे इनाम में दे दूंगा। हाँ। देख कितना खुश हो गया मेरा दिल। देखो, ओह अल्लाह, सरकार ये तो इस तरह चल रहा है जैसे रेल का इंजन छक छक। अरे कमबख्त, ये तो मेरी घड़ी है, दिल तो इस तरफ है। मगर अब्बा का दिल तो इस तरफ है। चल अब्बा की बच्ची, जा यहाँ। क्या बात है प्यारे? कुछ नहीं अम्मी जान, मैं नसीबन से पूछ रहा था कि असलम की बीवी कैसी है, बहुत तारीफ कर रही है। मैंने जो कहा था तुझसे तो तूने नहीं मानी मेरी बात। खैर, असलम भी तो अपना ही लड़का है, गरीब घर की है, लेकिन 100 में एक है वो लड़की। लेकिन अम्मी जान, मुझे हजारों में एक चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना, फिर देखिएगा क्या चीज लाता हूँ। कसम खुदा की अम्मी जान, इस कदर हसीन है कि सारा मकान जगमगा उठे। फिर तो ये सारे झाड़ फानूस उतार कर रख देने पड़ेंगे। अम्मी आप तो मजाक करती हैं। आखिर हम भी तो सुने कौन है वो। नहीं अम्मी, बात ही क्या हुई जो आपको बता दिया, आपके होश उड़ जाएंगे, देखिए तो सही। मेरे होश से ज्यादा तो तू उड़ने लगा है किसी परी के पीछे। मेरे बच्चे जल्दी कर, कोई भी हो। घबराइए नहीं अम्मी, बहुत जल्द फैसला किया देता हूँ। और हाँ अम्मी, आज शाम को मेरा इंतजार न कीजिएगा, असलम के यहाँ मेरी दावत है। मेरे नसीब, ये काम लाजवाब किया कि तुमको लाख हसीनों में इंतखाब किया। हाँ अल्लाह, चाहिए भी। असलम साहब, लो आ गए। अमा कहाँ हो भाई? आइए, मुबारक हो, मुबारक हो। प्यारे मियां, बीवी मुबारक हो भाई, बीवी मुबारक हो। क्यों यार, दुल्हन पसंद आई? भाई तुम्हारे एहसानों से सुबुकदोश तो क्या होता, रोज बरोज दबता ही जा रहा हूं। खुदा की कसम, क्या चीज अता की है तुमने। जी चाहता तुम्हारे हाथ चूमूं, जिसने मुझे तोहफा दिया है। अम्मा हटो, ये क्या भाई यार? और भाई मुझे तो ये पेशानी चुमा दो। हाँ, कुर्बान जाऊं इस मुकद्दर पे। जो चीज सूझी सो उल्टी। अम्मा तोहफा देने से पहले देख तो लिया होता। बल्ला हजारों में एक है, अम्मा मेरी वाली लाखों में एक है। शायदा ने देखी है, पूछ लो इसे। हाँ भाई, दिल के आने के ढंग निराले हैं। मेरी तमीजन करोड़ों में एक है। तमीजन। अम्मा छोड़ो ये बातें, भाई जल्दी से खाना खिला दो, एक जरूरी काम से जाना है। खाना लगे आजू। चलो चलो। नसीबन, अल्लाह जानता है मेरी तबीयत बहुत हौल खाती है, कैसे सामना होगा। एक बात है तो नहीं निकल सकेगी मेरे मुंह से। अरे बीबी, डर किस बात का, मैं जो हूँ साथ खड़ी रहूंगी। नहीं बाबा, मुझसे ना हो सकेगा, तू मना करते जाकर। और हाँ बीबी, क्या गजब कर रही हो, वो तो दिन से ही उधार खाए बैठे थे। बावर्ची खाने के पीछे जो पेड़ है ना, उसी के नीचे अंधेरे में खड़े हैं बेचारे। अभी कमबख्त करीमन भी नहीं गई, बर्तन साफ कर रही। अम्मा ऐसे नहीं ठहरो। अब ठीक है। वल्लाह क्या जच रहे हो? अम्मा शायदा, शायद इसी का नाम मोहब्बत है शायदा। एक आग सी है सीने के अंदर लगी। वाकई लो, हो गया इलाज, अब तो आग ठंडी हो गई। कौन है बदतमीज? हुई ना। हाय अल्लाह, ये क्या हुआ? बीबी जी, बीबी जी, बीबी जी,
बहुत सी खाने के पीछे चोर खड़े हुए हैं। अरे यूं ही तेरा वहम है करीमा, निकल यहाँ से। तो ला हौल बिला कुव्वत। मेरी राय में तो अब चले ही चलो, सवेरा हो गया। नहीं नहीं यार, ऐसा खत्म ना करो। अम्मा फिर ऐसे उलझी तुम जाओगे भी कैसे? कह देंगे तुम्हारी खातिमा की गलती है। अच्छी बात है, तो बैठे रहिए धुनी रमाए के। अगर गोरी आए गई तो हुआ, नहीं तो हुआ। आप यहीं ठहरिए, मैं बुलाए लेती हूँ। हाँ, जाने कहाँ मर गई कमबख्त नसीबन। अम्मा कुछ टिकड़ में लगी होगी। लीजिए, मक्तल में आजमाइश का वक्त आ गया है, जाइए। अम्मा जाओ ना। मियाँ आइए ना। जाना नहीं, यहीं रहना। अच्छी बात है। आइए। ये कौन है? मियाँ वही तो नहीं है। ना, ये वो नहीं। मजाक कर रही हो क्या? हाय अल्लाह, ये क्या कह रहे हैं आप? ये देखो। मियाँ भागिए, भागिए। मानना पड़ेगा इसमें तुम्हारी भी गलती है। तुम्हें साथ ले जाने के बजाय उन्हें रोकना चाहिए था। अम्मा वल्लाह किस मरदूद को पता भी हो, बताया तक नहीं। तुम्हारे यहाँ से खाना खा के निकले और सीधे वहाँ पहुँचे। मामला दिन ही में तय करके सरे शाम नसीबन को भेज ही चुके थे। अच्छा, वहाँ जो हुआ सो हुआ, मगर ताज्जुब तो ये है कि वो लड़की भी नहीं थी जिसको प्यारे मियाँ ने पहले मेले में और बाद में मकान पे देखा था। क्या कह रहे हो शायद? हाँ भाई, न जाने कमबख्त नसीबन की क्या चाल थी इसमें, जो खामखा दूसरी लड़की से भिड़वाना चाहती थी। और क्यों, ये खुदा बेहतर जानता है। वो कमबख्त है कहाँ? जरा पूछो तो सही, क्या मतलब था उसका? अम्मा वो कल ही से लापता है, आई ही नहीं डर के मारे। पर्दा हो गया है, तशरीफ ले चलिए। मैंने कहा आली जान नवाब प्यारे मियाँ साहब, अंदर आ सकते हैं हम लोग? आइए हुजूर, आइए, तशरीफ लाइए। क्यों, तबीयत तो ठीक हो गई होगी और दर्द भी कम हो ही गया होगा। ये चोट कैसे लगी शायदा? आधा कैसी जान? मैं पूछती हूँ, ये चोट कैसे लगी? जी वो चोट, हाँ हाँ हाँ, आओ देखा ना, ताव सर पर पाँव रखकर भागे, आगे आगे ये और पीछे पीछे में, और मेरे पीछे 4 लठबाज। हाय अल्लाह, कहीं डाका डालने गए थे क्या? जी नहीं चची जान, ये एक किस्म का खेल है। सुल्तान आलम हुजूर नवाब वाजिद अली शाह को ये खेल बेहद पसंद था। मगर ये कौन सा खेल है निगोड़ा जो रात ही में खेला जाता है? जी नहीं, दिन ही में खेला जाता है। हाँ, अगर फुर्सत न हो तो रात में भी खेल सकते हैं, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। ना बाबा ना, आज से इनका रात को निकलना बंद। जी हाँ चाची, मेरी भी यही राय। तुम भी बड़े नामाकूल हो असलम। इसकी बीवी मैंने तुम्हें दे दी और तुम इसके लिए बीवी नहीं ढूंढ सकते। कान खोलकर सुन लो, मैं तो इसी चांद में इसकी शादी करूंगी। अगर तुम लोग ढूंढ लाए तो खैर, वरना जहां मेरा जी चाहेगा कर दूंगी, एक ना सुनूंगी। ये तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये हसरत उस मेले वाली लड़की के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। बिल्कुल ठीक। कल जुमेरात है, हम और शायदा फिर उसी दरगाह से शुरू करते हैं। ये तो मैं पहन चुकी हूँ, उस रोज वो देख भी चुके हैं। कहते थे कयामत बर्पा कर रही हो। रखो अलग इसे, कयामत का बार बार आना ठीक नहीं। मजा तो जब है कि सिर्फ सूरत और सादगी पर मरना जीना हो। हाय अल्लाह, क्या हो गया आपको? हाय अल्लाह बोली भी। क्यों डर गई?
जाइए, मेरा तो जी धक से हो गया। किसी की जान गई, आपकी अदा ठहरी। जान तो मेरी जाएगी किसी दिन तुम्हारे हुस्न पर। हटाइए भी। बेगम, एक बात तो बताओ, कोई तुमसे भी हसीन लड़की है इस शहर में? क्यों नहीं, इतना बड़ा लखनऊ पड़ा है, हजारों ही मुझसे अच्छी है। मैं नहीं मानता। तो ना मानिए। ये आज कहाँ की तैयारी हो रही है? पीर साहब की उर्स में जा रही हूँ। अम्मी जान ने बुला भेजा है। आपको कोई एतराज तो नहीं? बिल्कुल नहीं, जरूर जाओ। मैं भी वहीं जा रहा हूँ, बड़ा लुत्फ रहेगा। अब समझी कि हसीन लड़की की पूछगछ क्यों हो रही थी। मगर अब क्या करेंगे पूछगछ, मैं तो आपके सर मंड दी गई हूँ। दरगाह जाना भी फजूल है और किसी की तलाश भी। तुम्हारे सर की कसम आज तक नहीं किया, आज जा रहा हूँ, वो भी किसी खास वजह से। अच्छा, शोहदों और गुंडों की तरह शरीफ औरतों को ताकते झांकते ना फिरेगा? अरे वाह, आज ही तो ताक झांक का मौका मिलेगा। क्या मतलब? सारे दोस्तों से तुम्हारा सामना करवा दूंगा और इतना तंग करूंगा कि वहाँ से भागते ही बनेगी। मेरी जूती मैं नकाब डाले रहूंगी। अच्छा देख लेना। यूं ही सही। अम्मी जान, आदाब। हाय जमीला, मैं बारी बेटी, चश्मे बदूर, कितनी अच्छी लगती है तू। कौन जमीला? आदाब भाईजान। जीती रहे। अरे भाई, कहाँ भूल पड़ी आज इधर? नहीं, कसम से फुर्सत ही नहीं मिलती। और आप भी तो भूल गए, कभी झांकते तक नहीं कि मर गई या जिंदा है। आय हाय, मरे तेरे दुश्मन, जो मुंह में आया बकने लगी। अच्छा, अब ईद पर आएंगे हम दोनों भाई। इस वक्त तो मैं दुकान पर जा रहा हूँ, अकमल तन्हा है। आदाब। जीते रहो बेटा। आदाब भाईजान। चलिए अम्मी, तैयार हो जाइए, कल तो हम उर्स में जा नहीं सके, आज आपके साथ चलेंगे। अच्छा बेटा, मगर ये सब गहने तू यहीं उतार दे, वरना कमबख्त कितने चोर गिराकट वहाँ होते हैं। देख, उस मर्तबा पहुंची जाते जाते रह गई। खैर वो तो घर ही की थी, ये तमाम जेवरात ससुराल के हैं, एक भी गया तो नाक कट जाएगी। लोग कुछ का कुछ न समझ बैठे। अच्छा अम्मी, बस छोटी छोटी चीजें रहने दो और किसी फकीर टोले को नजदीक आने ही न देना। मैं बुलाती हूँ कुलसुम, रुकैया और उसकी माँ को। असलम कहाँ है वो? अभी अंदर गई है सब। यहीं खड़े रहो, यहीं से लौटेंगे। अरे यार, उधर भी तो एक दरवाजा है। हाँ, उधर से निकल गई तो जाओ यार, तुम उधर चलो। अमा लाहौल वाला खड़े खड़े ये वक्त हो गया, वो उधर से निकली नहीं। इसी यक्के में है वो काले पंखे वाले। अब इसका पीछा करना चाहिए। अरे बबन मियां, साइकिल तो देना। देखो, तुम भी जल्दी चले। मगर वो शायदा, अब्बा शायदा को मारो गोली, तुम जल्दी चले। अम्मा यहाँ क्यों खड़े हो? इसी घर में तो गई है वो। इस घर में? वाकई? हाँ, ताज्जुब क्यों है तुम्हें? इसलिए कि मेरे चाचा का मकान है। ठीक कहते हो ना, गलतफहमी तो नहीं हुई? अम्मा कमाल करते हो। अरे भाई, वही लड़की है काले बुर्के वाली, पीछा करता आ रहा हूँ। मैंने ठीक से देखा है, कोई लड़की है तुम्हारे चाचा की। हाँ हाँ, नसीमा। हाँ भाई, बहुत खूबसूरत है। तो फिर वही है। जाओ यार, अभी पैगाम दे दो, और अगर पर दिखाने की जरूरत हो तो वहीं से सीटी दे दे। अम्मा जाओ यार, परेशान कर दिया तुमने। लड़की बगल में और ढिंडोरा शहर में। लो साइकिल पकड़ो, अब यार। दिल धरने की जगह नहीं थी, उस पर गर्द और धूल की तौबा ही फैली। जी मैं आ सकता हूँ? असलम मियां। जी। भाईजान, आओ बेटे, आओ।
आधा वर्ष चिट्ठी जीते रहो। आधा वर्ष बैठो बेटे, बैठो बैठो। बहुत दिनों के बाद आए बेटे, तुम तो जैसे भूल ही गए हम लोगों को। जी नहीं चाची, फुर्सत ही नहीं मिलती दुकान से। कहाँ से आ रही हो नसीमा? है बनते क्यों हैं? जानते थोड़ी हैं जैसे आप। अरे भाई बताओगी भी, क्या बात है? चलिए रहने दीजिए, भाभी जान ने मुझे सब बता दिया है। कल आप लोगों में शर्त हुई थी कि आप अपने दोस्तों से भाभी जान का सामना करा देंगे और परेशान करेंगे। पहले तो एक साहब नवाब, ये क्या नाम बताया था उन्होंने, वो पीछा कर रहे थे। फिर मजार के अंदर से हम लोगों ने देखा कि आप भी उनसे आ मिले, कुछ बातें की और इशारे भी। फिर तो हम लोगों ने ऐसी ऐसी तरकीबें की, वो चक्कर दिए कि कुछ का कुछ हो गया। मगर भाईजान ऐसा भी क्या, अपनी बीवी को किसी गैर मर्द को क्यों दिखाते हैं? बड़ी खराब बात है। अरे वो तो यूं ही मजाक हुआ था तुम्हारी भाभी से। दरअसल हम तो तुम्हें ढूंढ रहे थे। तुम्हें? मुझे? तो क्या मजार पे मेरी भेंट आनी थी? परसों हमारे यहाँ आ जाना, वहीं बताऊंगा तुम्हारी भाभी के सामने। भाईजान खैर तो है, भाभी जान ने भी परसों ही बुलाया है और आप भी न्योता दे रहे हैं। आखिर बात क्या है बताइए ना। जाओ बुर्का रखाओ पहले, फिर बताऊंगा। चलो जल्दी। चाची। अरे बेटा, तेरे मुंह में घी शक्कर। खुदा की कसम अगर ऐसी बात है तो इसी चाय। तो पक्की कर दूं आपकी तरफ से, कोई गड़बड़ तो ना होगी? अरे बेटा, तेरी जबान एक तरफ और सारी खुदाई एक तरफ, मजारे जो फर्क आ जाए। बस तो ठीक है। शबनम है कभी शोले, अंदर से बड़े जालिम, बाहर से बेदर्द मेरे सैया, बेदर्द मेरे सैया, बेदर्द मेरे सैया, बाहर से बड़े भोले, अंदर से बड़े जालिम, बाहर से बड़े भोले। बाबा, 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 वक्त खत्म हो गया है, तशरीफ ले जाइए। हमारा वक्त तो अब शुरू हो रहा है बच्चा। अमा शहदा साहब, काहे को ये ढोंग रचा रखा है? पहचान लिया तुमने? मैंने कहा हुजूर, खैर तो है? खैरियत काहे की, अब्बा हुजूर ने जगह जगह पहरे बिठा रखे हैं और अगर घर में ठंडी आह भरता हूँ तो गर्दन थाम लेते हैं। पर रुक न सका शौक मेरा रख्मगरों से, मैं आ ही गया उनकी मोहब्बत के परों से। खाला दीदी ने सुन लिया तो ये मोहब्बत की पर काट के रख देंगी। मैं उनकी कैसी गायब कर दूंगा, फिर कैसे काटेंगी? देख कमीज, एक दोस्त की शादी हो चुकी है, दूसरे की होने वाली है। अब बचा मैं, तो फौरन हाँ कर दो, वरना क्या जी? वरना हाँ, यही रंग लेकर जंगल की तरफ निकल जाऊंगा और मरते दम तक जबान पर एक ही बोल होगा, बेदर्दी मोरे सैया, शबनम है कभी शोले, अंदर से बड़े जालिम, बाहर से बड़े भोले। ये देखिए अम्मी, ये सेट। माशाल्लाह माशाल्लाह। कितनी अजीब बात है अम्मी, असलम की शादी मैंने करवाई और मेरी शादी असलम करवा रहा है, वो भी अपने चचा की लड़की से। हाँ बेटे, ये सब किस्मत का सौदा है। किताबों में भी यही लिखा है कि जोड़ा आसमान पे बनता है। और ये देखिए अम्मी, नवरत्न हार, इतना खूबसूरत है, आपको पसंद है ना? मुझे भी सभी जेवर अच्छे मालूम होते हैं बेटे, मगर मेरी राय में तूने असलम के पास ले जाओ। वो मियाँ बीवी जो पसंद करेंगे वही ठीक होगा, क्योंकि जमाने के मुताबिक उनका मजाक है। और फिर हो सकता है कि वो लोग लड़की से भी पसंद करवा लें, रिश्तेदार है ना आखिर। क्या बात कही है अम्मी जान, लाइए। है शुभरातन, ठहर जरा निगोड़ी, सर पे बैठे हैं और तू खाक उड़ाई जा रही है। बीबी, जरा भर के लिए आप मर्दाने में चली जाइए। तू रुक तो पहले।
नवाब साहब आए हैं शायद, रेहाना के भाई। जी कह दे वो चले गए, दुकान पर होंगे। अच्छा बीबी। जी ये कहा है कि मियाँ, क्या कहा है? यही कि मियाँ दुकान तशरीफ ले गए। अच्छा मैं जाता हूँ, मेरा सलाम कह देना दोनों को। दोनों को? अम्मा असलम। क्या है मियां? भाई कमाल हो गया। चलो उठो। अम्मा खैरियत तो है, बात क्या है? अरे उठो तो सही, बस चले चलो मेरे साथ फौरन। ओहो, बताओगे नहीं? अम्मा यार क्या बताऊं, आज तो फिर मर गया। पहलियां बुझाओगे? अम्मा वो तुम्हारे यहाँ आई हुई है। वो कौन? ओहो तौबा मेरी भाई नसीमा, और कौन? अम्मा हाँ, मैं तो भूल ही गया था, परसों मैं ही क्या था आज के लिए। ये जेवरात लेकर गया था कि तुमसे और तुम्हारी बीवी से पसंद करा। बैठक का दरवाजा खोला, किस्मत खुल गई, या बारगी सामना हो गया। अम्मा यार आंखें चुंदिया गई। हाय अल्लाह कहकर वो उस तरफ भागी, ऑर्डर में दिल था मैं तुम्हारे पास आ गया। चलो भाई जल्दी करो, और हाँ कोई चीज पसंद हो या ना हो, ये हार मेरी तरफ से नसीमा के गले में डाल देना और कहना ये इस अचानक दीदार का नजराना है। चलो ना। अच्छा भाई चलता हूँ, जरा मुनीम जी आ जाए, गद्दी खाली है, बस आते ही होंगे, यही बैंक तक गए हैं। खबर है, मुनीम को भी बैंक की सूझी तो किसी वक्त। अरे भाई बैठ जाओ ना जब तक। बैठूं क्या? हाँ यहाँ सब्र के बैंक का दिवाला हुआ जा रहा है। तो यूं करो, मैं हार लेकर चलता हूँ, नसीमा और तुम्हारी भाभी दोनों को राजी करके बिल्कुल सामने बिठाता हूँ। तुम यकबागी दरवाजा खोल देना, आफ्ताब और महताब दोनों सामने हों। जब दोनों उयला कहकर भाग जाएंगे तो हम ये भी फैसला कर लेंगे कि मुकाबले में किसकी बीवी अच्छी है। जीते रहो मेरे दोस्त, जब तक जीत चाहे। लाओ मिलाओ हाथ, क्या बात निकाली। अच्छा तो मैं चलता हूँ। उड़ के पहुंचना, उड़ के। हाँ हाँ, मगर बदहवासी में मुनीम जी के आने से पहले ना भागाइएगा। आवाज जा भी चुको। वो जूता तो पहन लो। जल्दी। बेगम, बेगम, आप? ये क्या है? हाय कितना अच्छा है। बड़ा खूबसूरत है। मेरे लिए लाए आप? अरे भाई पसंद है तो तुम्हारे लिए भी आ जाएगा। ये तो नवाब साहब ने भेजा है। किसके लिए? नसीमा के लिए। मगर वो है कहाँ? पहले वो तो पसंद कर ले। वो तो अभी नहीं आई, कब से इंतजार कर रही हूँ। क्यों मजाक कर रही हो? नसीमा, ए नसीमा। अल्लाह जानता है झूठ नहीं, वो अभी नहीं आए। हाँ अलबत्ता आपके नवाब साहब आए थे, बेधड़क उन्होंने दरवाजा खोल दिया और मेरे सामने हो गए। हाय अल्लाह कहकर मैं तो भाग गई, बड़े खराब हो गए। तुम्हारा सामना हो गया उनसे? हाँ मगर इसमें मेरी क्या खता, कमरे में शुभरातन झाड़ू दे रही थी तो मैं मर्दाने में चली गई। तो नवाब साहब ने नसीमा को नहीं, तुमको देखा है। तुम उन्हें पहचानती हो? हाँ इसी तरह एक धोखा हो गया था। उनकी बहन की सालगिरह थी,
उस दफा तो मैंने ऐसा कस के बेट उनकी पीठ पे मारा था, ऐसा कस के मारा था कि बस रे बस। क्या लहरदार चोट है, साली ने क्या बल खा के मारा होगा, बिल्कुल नाजन की तरह। मगर ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? हाँ मुकाबिला जरूरत किसी गैर मर्द का नाम या जिक्र मेरे ज़बान पे आता है क्यों? क्या सोच रहे हैं आप? देख लिया तो क्या हुआ, कोई इतनी बुरी तो नहीं हूँ मैं, अंधी हूँ लंगड़ी हूँ कि लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। ये बात नहीं। तो फिर क्या है बताइए ना। पहले जरा पानी लिया। पहले तो एक साहब नवाब, ये क्या नाम बताया था उन्होंने, वो पीछा कर रहे थे। फिर मजार के अंदर से हम लोगों ने देखा कि आप भी उनसे आ मिले, कुछ बातें की और इशारे भी। फिर तो हम लोगों ने ऐसी ऐसी तरकीबें की, वो चक्कर दिए कि कुछ का कुछ हो गया। पानी। जी क्या उस दिन उसमें तुम और नसीमा दोनों ने काले बुर्के पहन रखे थे? नहीं तो, नसीमा तो सफेद बुर्के में थी। मैंने आप लोगों को धोखा देने के लिए अपना काला बुर्का उसे दे दिया था। फिर क्यों चुप हो गए? क्या कोई शर्त थी आप लोगों में कि वो मुझे नहीं देख सकते और यूं देख गए? ये बदतमीजी और ओछापन है उनका। बेगम, नवाब के खिलाफ कुछ न कहना, वो मेरा जानी दोस्त है। तो बताइए ना फिर क्या बात है? कुछ नहीं, यूं ही। तुम पानी नहीं लाई। हाय अल्लाह, दिया तो अभी। और लीजिए। आपको मेरी वजह से तकलीफ है, मैं माफी चाहती हूँ। अब कभी मर्दानी कमरे में नहीं जाऊंगी। पगली, अच्छा मैं दुकान जाता हूँ। और ये हार नसीमा है तो उसको दे दो। अब तो तुम ही रख लो। शेख और मुअज्जिन ही आशिक की जान के लिए क्या कम थे कि तीसरे ये कमबख्त मुनीम भी शुरू हो गए। अमा वाह, अच्छा फांस के चल दिए। वो मुनीम का बच्चा तो अभी तक आया नहीं और तुम वापस भी आ गए। हार पसंद आया? अरे हाय भाई वाह, खुदा की कसम ये काम किया है तुमने। दोस्त हो ना आखिर, किस दिन काम आओगे? भाई सच पूछो तो तुम्हारे और शायदा के बलबूते पे आशिकी की थी मैंने, वरना मेरे लिए तो मौलवी साहब की सीधी सारी लड़की ही काफी थी। दिल के बहलाने की सूरत हो गई। अमा लाखों में क्या करोड़ों में एक है। देखो देखो कैसी आंखें, दिलो ईमान छीनने वाली। ये नाक, ये नक्शा, ये तबस्सुम, ये क्या? एक लड़की ये भी है। अमा हटाओ, इसे तो पांव भी न दबाओ। ये है ये मेरी जान, मेरा ईमान, मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ।
आप कहते हैं दुकान से आ रहा हूँ। मुनीम जी रुपए लेकर आए थे, शाम तक बैठ कर गए हैं। वो कहते थे आप दुकान पर एक हफ्ता से ठीक से बैठते ही नहीं, कभी घड़ी भर के लिए चले गए, कभी 2 घड़ी। बेगम, दरअसल परेशानी में कुछ का कुछ कह जाता हूँ। जैसे तुम कहोगी वैसे ही हो। देखो, 2 दोस्त हैं बड़े गहरे। आपने बेगम से ये क्यों कह दिया कि मैं दुकान से गायब रहता हूँ? इसलिए कि यहाँ नुकसान होता है। सिर्फ इतना कहा था कि काम के वक्त न रोका करें घर पर आपको। ओ, मगर ये आपको कैसे मालूम हुआ कि हर वक्त मैं बेगम साहिबा ही के पास बैठ, और दरअसल वो कुछ भी न करे तो इसमें पूछने की क्या बात है सरकार? आपने ये मसल नहीं सुनी? कीजिए, आज शाम को आप मेरे घर चले जाइए और बेगम से कह दीजिए कि मैं जरा देर से घर आऊंगा। राम 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 सरकार, अभी से? आंधी आ रही है शायद। जाने असलम मियाँ कहाँ रह गए? 10 बज गए। क्या हमेशा रात को इतनी देर से आते हैं? नहीं तो अम्मी, आज ही कोई खास बात हो गई है। कारोबार के सिलसिले में बैठ गए होंगे कहीं। फिर भी तुम्हारा क्या ख्याल है, कहाँ होंगे वो? मुन्ने भाई, खुदा की कसम तुम्हारे लिए घर भेज दूंगा। आदाब हुजूर, क्या सोच रहे हैं बंदा परवर? अजमल मियाँ, ए अजमल मियाँ, क्या है? देखो ना, तुम्हारे बनोई कोठे झांकते फिर रहे हैं। इस वक्त ये हजरत यहाँ कैसे? और देखो दलाल भी साथ में चिपका हुआ है। देख रहा हूँ। अकमल, अकमल, आइए ना। अरे आइए हुजूर। मेरी राय में दूसरे दोस्त को वो हीरा पहले दोस्त को वापस कर देना चाहिए। दोस्ती के मानी है कुर्बानी, और कुर्बानी जितनी बड़ी होगी दोस्ती का दर्जा उतना ही ऊंचा होगा। इसके अलावा अगर आपने कोई और फैसला किया तो आप पर हर्फ आएगा। सूरत तो देख अपनी, इतना सा मुंह निकल आया है, मगर तू छुपा ही जाती है। अरे तेरे भाइयों ने उसे कोठे पे चढ़ते देखा है, क्या झूठ कहेंगे वो? अम्मी, अगर ये सच भी है तो उसी वक्त तक, जब तक वो आकर इससे इनकार न करते। तू तो शौहर परस्ती में अंधी हो गई है, अंधी।
तुझे उसका कोई ऐब नजर ही नहीं आता। मगर याद रख, इस बात की रोकथाम न की गई तो एक दिन हम सबको सर पर हाथ रख के रोना पड़ेगा। आप लोगों को गलतफहमी हुई है अम्मी, वो हरगिज ऐसे नहीं है। कभी राज़े मोहब्बत छुप नहीं सकता छुपाने से, ये वो तूफान है जो और उभरेगा दबाने से। मेरे सरकार जिस उलझन को लेकर आए हो दिल में, वो उलझन जान ली हमने तुम्हारे सर झुकाने से। क्यों अल्लाह किसी को भी मोहब्बत के न फंदे में खुदा डाले, किसी को भी मोहब्बत के न फंदे में खुदा डाले। के मारे हमेशा जिंदगी से खेलते हैं इश्क के मारे। क्यों हुजूर, ये आंखों में आंसू क्यों? यूं ही देखिए, जो मुनासिब समझिए ले लीजिए। मेरे लिए यहाँ के तौर तरीके कुछ नए नए से हैं भी। कोई बात नहीं, सीख जाइएगा आहिस्ता आहिस्ता। कोई आ गया। आने दीजिए। मेरा यहाँ आने का मकसद ही यही है कि यहाँ आने वालों से मेल जोल बढ़े, शोहरत हो। क्यों भाई, क्या बात है? आज दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों? क्या आप और यहाँ तब काहे को मिलते भला तुम? क्या मुझे ढूंढ रहे? अमा हद भी हो कुछ ढूंढने की? कई दिन से दीवाना कर रखा तुमने। तो ठीक ही निकला अपना ख्याल कि तुम कहीं उलझ रहे हो। खैर कुछ परवाह नहीं। तमीरन, कान खोलकर सुन लो, जिसके लिए मैं खास तौर से यहाँ आया हूँ। हाय अल्लाह, सुन तो रही हूँ, कोई बैरी थोड़ी हो गई हूँ। आज के चौथे रोज नवाब साहब की बारात में तुम्हें तख्ते रवा पर नाचते हुए चलना होगा। बारात बड़ी धूमधाम से जाएगी। क्या 4 ही दिन रह गए बारात को? और क्या? मगर तुम्हें अब किसी चीज का पता क्यों होने लगा? आप इनको जानते हैं? लीजिए और सुनिए। वो मसल सुनी है ना, 1 जान और 2 कालिब? गलत, बिल्कुल गलत। 1 जान और 3 कालिब। ये हम और नवाब साहब। अरे वही जिनकी बारात में तुम्हें चलना होगा। अच्छा अच्छा, अच्छी बात है तो मैं चलता हूँ। लिहाज रहे, मेरे दोस्त हैं। और तुम तो अभी बैठोगे शायद। अब बैठो बैठो। मेरे ख्याल में सिर्फ 3 बाकी रह गया है। वो कसर भी पूरी कर ही डालो। भेज दूं 2-4 बोतलें? न छेड़े न कहते बादे बहारी राह लगा, तुझे अटखेलियां सूझी हैं, हम बेजार बैठे हैं। आप और आप भी खैरियत तो है? अब तक तो थी मगर अब नहीं। क्या मतलब? मतलब बिल्कुल साफ है और सिर्फ 2 लफ्जों में। या तो अपना चाल चलन संभालो या मेरी बहन को तलाक दे दो। ये बात है तो सुनिए कान खोलकर। चाल चलन में संभालूं या न संभालूं, ये मेरी जाती चीज है। इसमें आपको बोलने का कोई हक नहीं।
अब रही दूसरी चीज, वो आपकी बहन का मामला है, उसमें आपको हर्ट जरूर पहुंचता है, मगर पहले मेरे चंद सवालों के जवाब दीजिए। अगर मैं तलाक दे भी दूं तो क्या होगा उसके बाद? नवाब का सरमंड है हम उसको, जिसने हमारे बाप को धोखा देकर हज के लिए भेज दिया और शादी अपने बजाय तुम जैसे नामाकूल से कर दी। यही तो जुल्म हुआ, यकीनन जुल्म हुआ। मैं भी तो यही कह रहा हूँ। क्या नवाब साहब तैयार है इसके लिए? तैयार होना पड़ेगा, कोई मजाक है? तो ठीक है, मैं अभी तलाक देने को तैयार हूँ, इसी वक्त, खुदा की कसम बड़ी खुशी से, मगर इसी शर्त पर कि निकाह हो बाद में तो सिर्फ नवाब के साथ, और अगर नवाब साहब न माने तो कभी नहीं दूंगा, क़यामत तक नहीं, सीधे के टेढ़े। अच्छा, तो मारने आए हो मुझे? बेशक। ठहरो। डरो नहीं, मैं तुमको नहीं मारूंगा, तुम मेरे अजीज हो। ये लो, चाकू से मारोगे तो ठीक से न मार सकते। मैं कातिल हूँ, बार ओछा लगेगा, इससे कोई गड़बड़ ना हो। बस दबाते चले जाओ, मैं तुम्हारे एहसानों से दब जाऊं। मारो मारो, मैं कहता हूँ। मेरे सरताज, मेरे मालिक, आप मारो। क्या एक को शहीद करके जन्नत में और दूसरी को बेवा करके जीते जी जहन्नम में झोंक दोगे? तुमको खुदा की कसम, मारो। बस फिर गया मुंह। बहन अपना खून है, इसलिए। जमीला, अम्मी, आपने मुझे लड़कपन से सिखाया है कि शौहर के पांव के नीचे जन्नत होती है। आज मैं वही जन्नत लेना चाहती हूँ तो तुम आती हो। क्या दुख है मुझे। दौलत, चलो मैं दिखाती हूँ। तिजोरी भरी पड़ी है, इतनी कि हमारे 7 पुश्तों ने ना देखी होगी। 8 ही बजे ये घर आ जाए, पाँव फैलाकर सो रहूं, क्या मिला खिदमत का मौका मुझे? नहीं, जितनी देर ना आए, रात भर ना आए, इंतजार करूंगी। जिस वक्त आए, खादिमा की तरह खाना खिलाऊंगी, पाँव दबाकर सुलाऊंगी। जन्नत बीवी को पाँव दबाकर ही मिलती है। बेटा सुनो तो। नहीं, तुम सुनती जाओ। और तुम भी। मैं इनकी बीवी नहीं, कनीज हूँ, लौंडी हूँ। इनकी एक मुस्कुराहट पर अपनी जान कुर्बान कर सकती हूँ। चलाओ गोली और दोनों के एक साथ शहीद कर दो। अब कहाँ जाते हो? जाते हो तो सुनते जाओ। तुमने जो कुछ चाहा बहुत बुरा चाहा, फिर कभी मुंह ना दिखाना मुझे। समझना जमीला तुम्हारे लिए मर गई और तुम जमीला के लिए। आपसे शिकायत की जरूरत इसलिए हुई कि ये शादी आपने कराई थी, और यकीन कीजिए नवाब साहब, जो कुछ भी आपसे कहा है एक एक लफ्ज सच है। शायदा से मुझे सब कुछ मालूम हो चुका है। अब आप घर जाइए और अपनी वालिदा साहिबा को मेरा सलाम कहिए, और ये कहिए कि मैं मरा नहीं, जिंदा हूं अभी। उनकी बेटी फूलों की सेज भी झूला झूलेगी। इत्मीनान रखें। खुदा आपकी जबान मुबारक करे। आला बस, आला। शायदा, अब बताओ किसकी रोकथाम कैसे की है? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। तमीज़न ने कई बार कहा है कि वो जब भी यहाँ आते हैं बार बार यही कहते हैं, कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे कि बीवी को भूला रहो। अहमक हो यार। अम्मा, इसमें सोचने की क्या बात है? साफ जाहिर है कि वो तमीज़न को अपनी बनाना चाहता है, वरना तमीज़न के पास बीवी को बुलाने की और तरकीब क्या है? लेडी डॉक्टर है ये, वो मेस्मरिज्म जानती है। अम्मा तुम शक में डालते हो, देखो पतलून ढीली हो गई। यही तो कहता हूँ कि कोई तरकीब कर लो, वरना दिमाग भी ढीला हो जाएगा। दिमाग भी ढीला हो जाएगा? किसका? मेरा क्या असलम का? उसका तो हो चुका। अब अगर तमीज़न चली गई तो तुम्हारा भी हो जाएगा। अम्मा क्या कह रहे हो? उसको तो मालूम है कि तमीज़न मेरी है। आखिर होना अहमकुल लजी। वो कैसे भाई? बताता हूँ, आओ बैठो। कई बार तुमसे कह चुका हूँ कि औरतों के मामले बहुत टेढ़े होते हैं। कोई जान के उन पे कब्जा करना चाहता है और कोई अनजाने में। चलो हो गई छुट्टी। अम्मा वो कहती भी थी कि तुम हमेशा दरोगा होने की धमकी दिया करते हो, किसी दिन ऐसी जगह चल दूंगी कि रजाओ को ढूंढते। बिल्कुल। अब बताओ क्या इरादा है तुम्हारा? यही कि तमीज़न अगर उसको पसंद है तो उसकी। भाई मेरी राय में दोस्त अगर दोस्त के लिए इतनी भी कुर्बानी ना कर सके तो वो दोस्त कहलाने का मुस्ताहक ही नहीं। बहुत वाह वाह,
आप इसे कुर्बानी कहते हैं? अम्मा ये कुर्बानी नहीं, कत्ल है दोस्त का जो आप कर रहे हैं, बल्कि कत्लेआम कहिए। अम्मा असलम और तमीजन जब दोनों ही राजी तो फिर कत्ल किसका हुआ? मेरा, असलम का और शायद तुम्हारा भी। अम्मा मेरा कैसे? सुनो, तमीजन असलम के घर गई नहीं कि ये साले साहब जो अभी गए हैं दोनों को जान से मार देंगे। अब बोलो, है कत्लेआम के नहीं? अम्मा ठहरो यार, पतलून गिर ही जाएगी शायद। तुमने तो मेरा जिस्म सुखा दिया। असलम मियाँ, मेरा मतलब है प्यारे मियाँ, बताओ ना करना क्या होगा? करना क्या होगा? हिम्मत, जाओ और तमीजन का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दो। अम्मा क्या बात करते हो? दरवाजा बंद कर दूंगा तो मैं अंदर कैसे जाऊंगा? वो बाहर कैसे तशरीफ लाएंगी? नहीं ओ, फिर नहीं समझे। अम्मा असलम के लिए कह रहा हूँ। इधर मैं जाता हूँ उसके दिमाग का दरवाजा खोलने। बोलो, तैयार हो? अम्मा ऐसी जगह तैयार हो, ऐसी जगह तैयार हो पूछते हो जहाँ शायदा एंड को का फायदा हो। मैं पहले अपना हुलिया बदलता हूँ, उसके बाद थाने से कुछ कागजात लेता हूँ, सीधा वहीं पहुँचता हूँ। अभी 3 पाठ किए देता हूँ भी तमीजन का। खुदा हाफिज। आ जाइए। अरे भाई कोई दरवाजा खोलो ना। हाँ सर। ओहो, आज तो बड़े टेढ़े तेवर हैं। हाँ, तुमसे काम करवाना है। बोलो टेढ़े हो गए या सीधे? अच्छा, ये रो। बोलो, देर नहीं। पहले काम तो बताइए मेरे सरकार, कौन सी कयामत आ गई है? असलम मियाँ ने आज तक तुम्हारे यहाँ जो भी लुटाया है, मेरा मतलब है रुपया पैसा वगैरह वगैरह, अभी हाजिर करो। बस इतनी सी बात, काहे को तकलीफ की? किसी से कहलवा भेजा होता, भेज देती। पेश करो फौरन। अभी लाई सरकार। ठीक है ठीक है। लीजिए। 10, 30, 30, बस यही है जो पहली बार दे गए थे। उसके बाद? उसके बाद आप आ गए। आपने कहा था लिहाज रहे, मेरे दोस्त हैं, मेरी जगह समझना। याद है? याद है। काफी था इतना कहना। कई बार फिर आए, रुपया पैसा देना चाहा, मैंने नजर नहीं उठाई। शराफत ये कि मेरी उंगली तक नहीं छुई। अगर कुछ कहा भी तो ठंडी सांस भरकर सिर्फ इतना, किसी तरह मेरी बीवी को भुलाने में मदद कर सकती हो। मेरी समझ में आज तक ये बात नहीं आई और न वो कुछ समझा सके। तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं है। आज से इस घर का दरवाजा असलम मियाँ के लिए नहीं खुलेगा, समझी? बुलाओ अपनी खाला को। मैं कहती हूँ नहीं खुलेगा, फिर किसी को बुलाने की क्या जरूरत? शैदा जैसे दोस्त की दोस्ती का नाजायज फायदा उठाना चाहते हो? तुम किसी के लिए इतने अंधे हो गए हो असलम कि तुम्हें खुद अपना रास्ता सुझाई नहीं देता। मुझे रास्ते का रोड़ा समझकर कतराते हो, मुझसे दूर भागना चाहते हो। लेकिन याद रखो कि तुम्हारे जीते जी मैं यूं ही तुम्हारी जिंदगी में हायल रहूंगा। चाहती क्या हो? बोलो, मेरा मुंह काला करना चाहते हो? आखिर क्या मतलब है तुम्हारा? तुम वादा भूल गए, मुझे भूल गए, दोस्त और दोस्ती का फर्ज भूल गए। दोस्ती का फर्ज ही अदा करने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे दोस्त। कैसे समझाऊं? तुम समझाओगे भी क्या? ये तरीका ही नहीं दोस्ती निभाने का, जिस तरह से तुम निभाने की कोशिश कर रहे हो। असलम, क्यों तबाही चाहते हो अपनी और मेरी? क्या मर्जी है तुम्हारी? शहर छोड़ के चला जाऊं? नहीं प्यारे मियां, नहीं। नहीं तो बैठो इधर और मुझे ये बताओ कि तुम्हें हो क्या गया? ये दीवानों किसी हालत क्यों बना रखी है? ये सब किस्मत का खेल है। मुझे माफ कर दो प्यारे मियां, जो तुम चाहोगे वही हो। अब तुम्हें शिकायत का मौका कभी नहीं देना। जीते रहो। तुमने मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया। अच्छा मैं जाता हूँ,
तुम फौरन तैयार होके आ जाओ, बहुत से काम रुके हुए हैं। मैं अकेला क्या क्या संभालूंगा। और देखो, भाभी जान से कह देना कि उनकी शादी हमने अपने हाथों निहायत शान शौकत से की थी। अब हमारी शादी में उनकी तरफ से कोई कसर बाकी ना रह जाए, समझे? कसर तो बहुत बड़ी बाकी रह जाएगी मेरे दोस्त। आए है, ये अपने आप से क्या बातें कर रहे हैं? ओह, तुम? सोच रहा था कल नसीमा की बारात है। और आपके नवाब साहब की थोड़ी है जैसे। नवाब की? उसकी तो आफत आ गई है। जी हाँ, औरतें मर्दों के लिए आफत ही तो होती हैं, जैसे मैं आपके लिए। नवाब साहब बहुत खफा हो रहे थे आप पे। देखो, किसी तरह ये शादी रुक सकती है। बस हो गई दोस्ती खत्म। जरा सख्त सुस्त कहा, वो भी आपके भले के लिए, तो दोस्ती छोड़ दुश्मनी पे उतरा। और यहाँ तक कि बहन की शादी जिसे खुद आपने तय किया है, रोकने पे तुल गए। ये शादी रुकनी ही चाहिए बेगम, वरना दोस्ती के दामन पे धब्बा लग जाएगा। हाय अल्लाह, पागल हुए हैं आप। दोनों तरफ मेहमानों की कितनी भीड़ है, शहर भर में धूम मची है। बड़े बड़े हुक्काम, कलेक्टर, जज वगैरह आए हुए हैं। शादी ब्याह कोई खेल नहीं है। अम्मी जान, अजरा, सलमा, निसरीन सभी आ चुकी हैं। जमीला भाभी नहीं आई और न असलम भाई ही आए। आते होंगे बेटी, शायद पहले नवाब साहब के यहाँ चले गए। जमीला कहती है शादी नहीं रुक सकती, किसी तरह नहीं रुक सकती। रुक सकती है और तुम्हें रोकना होगा, वरना ये दूसरा फरेब होगा उस दोस्त के साथ जिसने तुम्हें दोबारा इज्जत बख्शी, तुम्हारी जान बचाई। आज खुद उसकी जान खतरे में है। माना कि उसने कुल्हाड़ी अपने हाथ से अपने पांव पे मारी है, मगर अनजाने में। ये तुम जानते हो, और ये भी जानते हो कि उसके जख्म का मरहम, उसका अनमोल हीरा तुम्हारे पास है। मेरे ही पास है। तो अब जानबूझकर अपनी बहन नसीमा को उसके गले में क्यों डाल रहे हो सकता है वो जमीला के बगैर अपनी जिंदगी किसी तरह सीने पे पत्थर रखकर काट ले, मगर ये शादी, ये जानते हुए कि वो नसीमा से पांव भी दबाने को तैयार नहीं, जिंदगी भर का रोग बन जाएगी उसके लिए। ये शादी नहीं, नवाब की फांसी है। रोक दो ये शादी, रोक दो ये शादी। कैसे रोकूं, कैसे रोकूं? इसका सिर्फ एक ही तरीका है, तुम्हारी मौत, मेरी मौत। तुम्हारे करीबी रिश्तेदार होने की वजह से ये शादी भी टल जाएगी, और तुम्हारे ना होने के बाद जमीला का दूसरा निकाह भी नवाब से तुम्हारी वसीयत के मुताबिक हो सकता है। क्या इतने बड़े दोस्त के लिए तुम कुर्बानी दे सकते हो? बेशक। शादी है। वही शादी वाला जोड़ा पहनना। मैं तुम्हें एक बार फिर दुल्हन के रूप में देखना चाहता हूँ। हाय अल्लाह, शादी नसीमा की हो रही है और दुल्हन आप मुझे बना रहे? बहस न करो बेगम, वक्त बहुत थोड़ा रह गया है। जाने से पहले तुम्हें जी भर के देख लूं, सफर आसानी से कट जाएगा।
हाँ बेटी, जाने क्यों मेरा दिल हौल खा रहा है। जमीला भाभी और असलम भाईजान अभी तक नहीं आए। अल्लाह खैर करे बेटी, मैं अभी किसी को भेजती हूँ। लो भाई हम आ गए। क्या करना है, क्या लेना है, क्या लेना है अभी किए देते हैं। हमारा बुरे खान नवाब साहब का है। कुछ नहीं प्यारे मियाँ, हमारा नवाब साहब। ये तो शायदा की आवाज मालूम होती है तो वही। अरे गफूरन, जी बेगम साहब, जाके कन्नू से कह दो कि शायदा साहब को अंदर भेज दे। आज मैं इसकी ताजपोशी करूंगी। भैया की ताजपोशी? अरे वाह 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 वाह। चुप शरीक। कमाल है, मेहमान यहाँ मौजूद है और दूल्हे मियाँ का पता नहीं है। हमारा नवाब साहब किधर हो भाई? बेगम साहब आपको याद फरमा रही है। मुझे? जी। अल्लाह खैर। आदावर में चाची जान। क्यों रे नाला, तू अब आ रहा है? नहीं तो मैं तो सुबह से काम में मसरूफ हूँ। अरे क्यों झूठ बोलता है? कल से ना तेरा पता है ना असलम का। प्यारे मियाँ उसी को लेने गए। अच्छा? हाँ बेटा, मैंने लाख रोका मगर उसने एक न सुना। जा उसे जल्दी से पकड़ ला। इतनी सी बात, आ गए समझिए। ये गया। नवाब साहब ने हीरा चाट लिया। क्या हुआ मेरे सरदार, क्या हुआ?